जिन्होंने मेरी एक आपकी जो सारी मीडिया है, मैं मीडिया का आपकी तरफ से शुक्रगुजार। देखिए सर, ये जो टोन हाल है, ये जो बड़ा पुराना जो टोन हाल है, इसमें कम से कम 1.5 करोड़ के लगभग इस पर पैसा लगा हुआ है। तो इसकी जो कल मैंने सुना है कि आज ही उन्होंने कोई चढ़ाया हुआ है, जो हमारे ईओ साहब हैं, कि कल इसकी इनागोरेशन होती है। मैं बिल्कुल साफ लफ्ज़ों में मीडिया वालों को बताना चाहता हूँ कि मुझे इस चीज़ का इल्म भी नहीं ना मुझे पता है। तो मैं ये चीज़ पूछना चाहता हूँ, जो हमारे यहाँ से डिप्टी कमिश्नर पूछा है, हमारे यहाँ जो प्रेसिडेंट म्यूनसिपल काउंसिल, उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि विदाउट मुझे पता है नहीं, जो कंसर्न काउंसलर्स को पता है और इनॉग्रेशन हो रही है। और मैं ये मीडिया को बताना चाहता हूँ कि ये अभी इनकम्प्लीट है। इसमें अभी लास्ट जो टेंडर जो बचा है 10-15 लाख का, वो अभी इसकी फिनिशिंग होनी है। तो इतनी कौन सी जल्दी है, कौन सी आफत आ चुकी है कि इन्होंने इतनी जल्दी इन्होंने ये डिसीजन लिया। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ये जो हमारा जो ईओ साहब यहाँ पुंछ में आए हैं, बिल्कुल इनको कोई काम का पता ही नहीं है। टोटली ये हमने इनकी कंप्लेंट मैंने 2 बार मैं ऊपर जाकर मैंने कर चुका हूँ। मुझे समझ नहीं आता, 1935 की हमारी म्यूनसिपलिटी है, और जहाँ जो भी हमें मिले हैं सीओ की जो पोस्ट होती है, उसमें हमें 2-3 बंदे मिले थे। उसके बाद जो भी आता है एज ए इंचार्ज आता है। अभी ये साइंटिस्ट इंस्पेक्टर थे, इनको एज ए इंचार्ज ईओ बना दिया। अगर ऐसे जो ऑफिसर हैं जिनको कुछ आता नहीं है, तो ये इस हमारे पुंछ में क्यों बैठे हैं? मेरी गुजारिश है लोगों से, खासकर जो हमारे पुंछ की आवाम है, ये हमारी कोई पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, या पुंछ के लोगों की प्रॉपर्टी है। अगर इसके साथ कोई ऐसा गलत होगा तो बिल्कुल, अगर ये कल इनॉग्रेशन करते हैं मेरी नाम के बगैर, तो मैं मीडिया के सामने सभी को बताना चाहता हूँ, मैं कल पहला रिजाइन में दूंगा। और जिसके जिम्मेवार हमारे एक तो प्रेसिडेंट म्यूनसिपल काउंसिल पुंछ होंगे, डिप्टी कमिश्नर पुंछ होंगे, और जो एक्शन R&B है, जिनकी बदौलत सारा काम हो रहा है, मैं उनका नाम लिखूंगा और मैं रिजाइन दूंगा। ये गलत बात है। ये हर एक इंसान को हक है। और जो मेरी जो पर्सनल वार्ड है, जो मेरी वार्ड नंबर 4 है टोन हाल, अगर वो इनकम्प्लीट है, उसको इनोवेशन करने का ये जो डिक्टेटरशिप वो नहीं चलेगी। तो मेरी सभी गुजारिश है पुंछ वालों के लोगों से, देखिए ये पेज देखिए, ये मैं इससे एक हफ्ता पहले, एक हफ्ता के मतलब 20 दिन हो गया, ये डिप्टी कमिश्नर पुंछ के पास में गया था। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर पुंछ वहाँ बैठे हुए, तो उन्होंने मैंने इन्फॉर्मेशन मांगी थी, यहाँ पे ग्रांट इन एड का कोई पैसा आया था। ये कोई 22-23 लाख रुपये आया था। इसमें मैंने यही इनको, देखो मैं बतौर एक काउंसलर, अगर हमारे साथ ऐसा सलूक हो रहा है, तो मैं कहता हूँ एक आम आदमी के साथ क्या सलूक होगा। मैं ये चीज़ बताना चाहता हूँ डिप्टी कमिश्नर साहब को कि कमिश्नर साहब, अगर हम रिप्रेजेंटेटिव हैं आवाम के, अगर हमारे साथ ये अगर बर्ताव किया जाए, तो मुझे बड़ा अफसोस है रिस्पॉन्सिबिलिटी पर। और मैं कहता हूँ ऐसे अफसरों के खिलाफ कड़ी से कड़ी बिल्कुल सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए। अगर नहीं होती, मैं कल यही लेटर लेके जाके मैं सेक्रेटरी के बाहर बैठ के धरना दूंगा, और मैं जो भी जिसने ये गलत किया, हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे जनाब। सर, आपसे एक चीज जानना चाहेंगे। यही तो मैं पूछ रहा हूँ सर, प्रेसिडेंट साहब का कोई नाम ही नहीं इसमें आया कोई है। ये तो ईओ म्यूनसिपलिटी को पुंछ ने निकाला हुआ है। अगर अगर उनको इतनी मजबूरी है, तो मुझे तो बताएं कंसर्निंग काउंसिलर को। अगर जो रिप्रेजेंटेटिव है जो इस वार्ड का, तो उनको भी नहीं पता होगा, अपनी मर्जी तो नहीं चलेगी। अगर या तो हमें निकाल दो, जो हमारी रिप्रेजेंटेशन, जो हम लोगों के रिप्रेजेंट बने, हमको निकाल दो, जो काम आप करो। ऐसा नहीं चलेगा। मैं सख्त खिलाफ हूँ इसके। मैं यही गुजारिश करता हूँ डिप्टी कमिश्नर साहब से कि ईओ साहब के खिलाफ सख्त कार्रवाई कीजिए। अगर नहीं होती, तो फिर मैं रिजाइन देने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। मैं पुंछ के लोगों के साथ जो मेरी उनके अंदर के जो राज, मैं सारे खोलूंगा। जो उन्होंने आज तक किया, मैं इनको किसी में छोड़ने वाला नहीं। ये तो यहाँ पे गवर्नमेंट हुई है। ये देखो, आपका पूरा हक है, आप RTA लगाओ। अगर मैं काउंसिलर होकर मैं इन्फॉर्मेशन मांग लूँ, मैं RTA लगा रहा हूँ, एक इससे पहले 2 में दे चुका हूँ। अगर हम लोगों काउंसिलर के साथ अगर ये बर्ताव है, तो एक आम आदमी के साथ क्या बर्ताव है। मेरी गुजारिश है सभी जितने मेरे सुनने वाले पुंछ के नौजवान जो RTA जो लगाते हैं, और जो अवाम है, RTA लगाए, डिपार्टमेंट को पकड़ो, डिपार्टमेंट को पूछो ये कहाँ से ये सामान आता है, किससे आता है, किस तरह से आता है, पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए। जिसमें जो कोई मुलव्वस है, उसके साथ सख्ती से निपटा जाए। जो म्यूनसिपैलिटी में सामान के बगैर जो सामान जो आता है, जिसमें जंग के थ्रू लेते हैं, वो तो आप RTA लगाओगे चलेगा। जो बगैर टेंडरिंग के हुआ, जो बगैर जंग के हुआ, तो उसकी इंक्वायरी करो आप। मीडिया तो मैं कहता हूँ वॉइस है हमारी लोगों की। अगर मीडिया ना होता तो हमारा कुछ नहीं है। इसलिए मेरी गुजारिश है मीडिया वालों से भी, आप एक RTA लगा सारे मिल के पूछिए, जो हमारे प्रेसिडेंट म्यूनसिपल काउंसिल, उनसे पूछिए। जो हमारे ईओ जो आए हैं, जो इंचार्ज ईओ आए हैं, तो बड़े मुझे अफसोस के साथ करना पड़ता है, उनसे पूछिए ये क्या हो रहा है। और जो देखो डेवलपमेंट, अभी यात्रा आने वाली है, अभी हमने इतना काम कर चुके हैं, और अगर इतनी कोई इमरजेंसी, तो जो काम कर रहा था ना, इस चक्रों में क्या पड़ पड़े, ये डिक्टेटरशिप नहीं चलेगी। मेरी गुजारिश है, अगर नहीं हुआ तो कल मैं रिजाइन देने के तैयार हूं। तो सर, आपसे जानना चाहेंगे, अभी तक जो बड़ी बार मैं बोल चुका हूँ, आप जाओ इस वक्त, आप वहाँ अभी देखो, जो उसने पॉलिशिंग की है वो सारी उड़ गई है। ऊपर जो लकड़ लगी थी, मैंने पहली बार 10 बार मैं बोल चुका हूँ कि जो लकड़ लगी है वो सही नहीं लगी है। इन्होंने मेरी कोई बात नहीं सुनी है। बोल के मैं थक चुका हूँ। जो यहाँ पे एक्शन R&B है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, अगर आपकी ये ड्यूटेशन, आपके सारे उसमें काम, और आप क्यों नहीं एक्शन ले रहे हो? आपका फर्ज बनता है। ये आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है सर, ये पुंछ के लोगों की प्रॉपर्टी है। इसमें आप बिल्कुल, आप कल सुबह जाके कैमरा लगाइए, देखिए उसकी हालत क्या है।
और इस हालत में अगर ये इनॉग्रेशन हो रहा है तो मैं कहता हूँ ये पूंछ के लिए अफसोस की बात है और ये मीडिया वालों के लिए भी अफसोस की बात होगी कि ये जो काम हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो टाउन हॉल का काम हुआ इसमें घोटाला है। बिल्कुल जनाब, आप लगाइए ना सर इसको। मैं तो यही बोलना चाहता हूँ आपको, आप इंक्वायरी इनिशिएट कीजिए, आप लिखिए डायरेक्टर साहब को लिखिए, आप एलजी साहब को लिखिए, जो कुछ है सामने आ जाएगा। जो पेमेंट ड्रा, ये देखिए जो पेमेंट ड्राइव किस लिहाज से ड्राइव, तो उसमें खिलाफ मैं तो कहता हूँ इंक्वायरी होनी चाहिए। ये आज मैं दुखी हो गई है, मैं आपको स्टेटमेंट क्यों दे रहा हूँ कि ये हमारे साथ ये बर्ताव हो रहा है एक काउंसलरों के साथ, एक आम आदमी के साथ बर्ताव हो रहा है। शुक्रिया।